क्या चाहती हो तुम कचिस? मैं माँ और पापा को अकेला छोड़ दूं? ऑफिस से आते ही अरमान कशिश पर बरसने लगा। पर अरमान, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और आप आते ही ये सब लेकर बैठ गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। कशिश शांत आवाज में बोली, नहीं पीनी मुझे चाय, बस तुम मुझे ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? मेरे माँ पापा से, अरमान चिल्लाया। कोई भी दिक्कत नहीं है अरमान, और मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे? कशिश बोली, अच्छा तुम सच में कुछ नहीं जानती? इतना बड़े बनने का नाटक कैसे कर लेती हो तुम कशिश? अरमान बोला, आप हद से बढ़ रहे अरमान, बिना गलती मुझ पर इल्जाम लगा रहे। जब तक आप बताएंगे नहीं किस वजह से ये बात कर रहे तो कैसे पता लगेगा मुझे? कशिश थोड़े सख्त लहज में बोली, अच्छा माँ अभी बाहर बता रही थी तुम उनका और पापा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, खाना बनाकर रख देती हो, पूछती भी नहीं हो। मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, आज तो बिल्कुल रसोई में खाना बना रखा है और वो भूखे हैं। अरमान बोला, क्या? पर मम्मी पापा तो आज मौसी जी के यहाँ गए थे, बल्कि मुझे बताया भी नहीं। मैंने खाना बना भी लिया था। जब पूछने गई तो माँ बोली वही खाएंगे वो खाना। कशिश ने कहा, अपनी गलती छुपाने को झूठ बोल रही हो तुम। अरमान गुस्से में चिल्लाया, क्या हुआ बेटा, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तभी अरमान के पिता सुधीर जी वहाँ आ बोले, पापा जी आज आप कहाँ गए थे? दिन में अरमान को बताइए, और ये भी कि मैं आप लोगों को खाना खिलाती हूँ या नहीं। कशिश अपने ससुर से बोली, बेटा हम सुधा मासी के यहाँ गए थे, पर क्या हुआ ऐसा, और किसने कहा बहू कि तुम हमें खाना नहीं खिलाती? सुधीर जी असमझ में आ बोले, पापा पर माँ तो कह रही थी कि कशिश आप लोगों की देखभाल नहीं करती, खाना बनाकर रख देती है, बस उसे मतलब तक नहीं हम खाए या ना खाए। अरमान पिता से बोला, शर्मिला यहाँ आओ जरा। सुधीर जी ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे आप कब आए? क्लब से आप तो रात को आने वाले थे ना? पति को बेटे के कमरे में देख शर्मिला जी शक पका गई। तुम वो छोड़ो, ये बताओ तुमने अरमान से क्या कहा है? सुधीर जी गुस्से में बोले, अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो? चलो कमरे में अपने वहाँ बात करते हैं। वैसे भी घर के मामले में बोलना आपको शोभा नहीं देता। शर्मिला जी बोली, और तुम्हें शोभा देता है कुछ महीनों पहले ब्याह कर आई बहू की झूठी शिकायतें बेटे से करना? सुधीर जी बोले, माँ क्या है ये सब, और क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। आपका कहना है कि बहू खाना तक नहीं देती, और कशिश बोल रही है कि आप मौसी के यहाँ गए थे। आज पापा बोल रहे हैं कि कशिश आप लोगों का पूरा ध्यान रखती है, फिर शिकायत क्यों है आपको? अरमान माँ को बेड पर बैठाते हुए बोला, वो बेटा। शर्मिला जी हकलाने लगी, मैं बताता हूँ तुम्हें बेटा, ये सब तुम्हारी सुधा मौसी का किया धरा है। ये दोनों कमरे में गुटरगू कर रही थी, तभी मैं समझ गया था कुछ तो पट्टी पढ़ा रही है वो इसे। क्यों, सही कहा ना मैंने शर्मिला? सुधीर जी बोले, वो असल में सुधा जी ने मुझे कहा कि सब बहू की ऐसे तारीफ करेंगे तू हार जाएगी बहू से, और तेरा शासन खत्म हो जाएगा घर से। इसलिए अरमान को अपने कंट्रोल में रख, वरना बहू तुम्हें दूध में मक्खी सा निकाल फेंकेगी। शर्मिला जी मुंह नीचे किए हुए बोली, माँ आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा? अरमान आ तो बोला, शर्मिला रिश्तों में हार जीत कैसी, जो तुम दूसरे के बेकाओं में आ घर को जंग का मैदान बनाने चली हो। खुशकिस्मत हो ऐसे बेटे बहू मिले हैं, अपना घर संसार यूं ना बिगाड़ो। सुधीर जी बोले, सही कहते हैं आप, मुझे माफ कर दो। आप और मेरे बच्चे, तुम भी मेरी गलती है, जो मैं जीजी के बेकाव में आकर अपना ही घर बिगाड़ने चली थी। शर्मिला जी शर्मिंदा हो बोली, मम्मी जी बड़ों के हाथ आशीर्वाद के लिए होते हैं, माफी मांगने को नहीं। आप हमसे बड़ी है माँ, आपको मुझे कोई भी शिकायत हो आप बेझिझक मुझे कह सकते हो। मुझे डांट लगाए पर ये गलत ख्याल मन में ना लाए कि मैं यहाँ इस घर में आपको हराने और खुद को जिताने नहीं आई हूँ। कशिश उर्मिला जी से बोले, चलो अब बहुत हुआ ये सीरियल वाला ड्रामा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। सुधीर जी माहौल को हल्का करने को बोले, ये सच है दोस्तों, कुछ लोग आपको हंसते खेलते परिवार को नहीं दे सकते, इसलिए वो आपको भड़काने का काम करते हैं।
समझदारी इसी में है कि धैर्य से काम लिया जाए और घर की शांति को नष्ट ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।